ओके सो इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं VRF लाइट की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। टोपोलॉजी आप देख पा रहे हो सामने एंड द सेम इज देयर इन द GNS3। ठीक है। सो क्या है टोपोलॉजी के अंदर, आप देखोगे एक मैंने सर्विस प्रोवाइडर राउटर लिया है और दो कस्टमर, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट पार्ट में कि एक कस्टमर वन की साइट वन है और कस्टमर वन का साइट टू है। मैंने मल्टीपल राउटर नहीं लगाया, ऐसा नहीं होगा आपको, यू नो बेटर फ्रॉम BGP एंड ऑल अदर डिस्कशंस कि आपका एक साइड ऐसा रहेगा। मान लो ये कस्टमर वन का ये साइट वन जो स्विच लगा ना, ये साइट को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका। ठीक है। एंड फिर ये कहाँ कनेक्टेड होगा आपका, एक राउटर पे। और ऐसे ही आपका दूसरा कस्टमर जो था कस्टमर टू और साइट वन होगी उसकी इधर। और ये फिर आगे एक और सेम सर्विस प्रोवाइडर का राउटर या फिर डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर। ऐसे आपके फिर इस कस्टमर का दूसरी ब्रांच होगी, साइट टू कह लो उसको, और इसकी भी वहां पे कोई और ब्रांच होगी, लेट्स से कस्टमर टू की साइट टू। तो ये है एक्चुअल सिनेरियो, पर द सेम थिंग इज देयर फॉर VRF। जो एक राउटर पे है वो दूसरे राउटर पे भी सेम होगा। तो मैं जस्ट आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, हाउ टू क्रिएट VRFs एंड हाउ टू पुट द इंटरफेसेस इनटू VRFs एंड make the separate routing tables for each VRF. ठीक है, so that you can have overlapping IP spaces also. So let's do that. तो कैसे करना है स्टेप्स देख लेते हैं एक बार। और नेटवर्क स्पेसेस मैंने दिखा रखे हैं यहाँ पे, चार अलग अलग इंटरफेसेस है राउटर के। सो फॉर दैट वी आर यूजिंग 4 डिफरेंट सबनेट्स 155.11। ठीक है, 155.22। ठीक है, एक 195 के अंदर ये दो ले रखे हैं 1122 का, और एक 175 के अंदर 1122 के दो सबनेट्स ले रखे हैं। ठीक है, चलिए तो आप क्या करेंगे स्टेप्स के अंदर, तो पहले तो वेरीफाई करेंगे कि सारे जो रूट्स हैं आपके कॉमन शो IP रूट के अंदर मिलने चाहिए आपको राउटर के ऊपर। फिर मैं क्या करूंगा, दो VRF बनाऊंगा, एक कस्टमर के लिए एक, दूसरे के लिए दूसरा। और फिर उन VRFs को इंटरफेसेस डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, कि भाई जो मेरा इंटरफेस FA0/0 है और 1/0 है, ये मतलब FA0/0 पे जो कस्टमर कौन सा कनेक्टेड है CS1 उसका VRF, तो इस VRF की ट्रैफिक आगे कौन से इंटरफेस पे जाए, मेरे FA1/0 में। ठीक है, सेम राउटर के अंदर। और इसी राउटर पे ये भी बता दिया FA1/1 एक अलग कस्टमर का इंटरफेस है, तो कस्टमर टू का, तो इसकी ट्रैफिक FA1/0 से ना जाए, किस में जाए 2/0 से। तो 1/1 2/0 डाल दोगे अलग VRF जो कस्टमर टू के लिए है, 0/0 1/0 डाल दोगे अलग VRF जो कस्टमर वन के लिए, और ये सेपरेट रहेंगे बिल्कुल। ठीक है, तो यू आर काइंड ऑफ वर्चुअलाइजिंग योर लेयर 3 डिवाइस। तो फिर हम वेरीफाई करेंगे अलग अलग जो आपकी राउटिंग टेबल है। फिर राउटर की शो IP रूट में कोई रूट नहीं रहेगा, शो IP रूट और फर्स्ट VRF पहले रूट्स रहेंगे और शो IP रूट सेकंड VRF दूसरे रूट रहेंगे। सो हाँ, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको IP पहले कॉन्फ़िगर नहीं करना है। जब भी आप VRF कॉन्फ़िगर करने लगे हो ना इंटरफेसेस पे, तो never configure IP beforehand. Why? Because when you configure interfaces for VRF, IP addresses are removed. हट जाएंगी, दोबारा डालनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है ना कि आप बाद में डालो VRF की कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे। ठीक है, ओके है, चलो जी। तो IP तो डालना ही नहीं है, तो फिर और तो कुछ करना ही नहीं है इस पे, है ना। तो डायरेक्ट किससे स्टार्ट करते हैं, VRF से। दो VRF बना लो, वन फॉर ईच कस्टमर। ठीक है जी, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। क्या कमांड्स हैं जी आपकी, VRF ये कॉन्फ़िगरेशन कमांड ऐसे ही है, डेफिनेशन। ठीक है, तो ये VRF का क्या है नाम, तो कुछ भी नाम हो सकता है। ये कस्टमर वन कस्टमर टू लिखा है मैंने, आप डेल, है ना, आप नोकिया, जो मर्जी आपका कस्टमर होगा आप कस्टमर भी लिख सकते हो। अच्छा जी, तो पहला VRF मैंने बना दिया किसके लिए, कस्टमर वन के लिए। अच्छा, यहाँ पे ना अब ये अलग अलग आपकी, मैं बोला था ना MPBGP सपोर्टेड है, तो मल्टीपल प्रोटोकॉल के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। तो आप देखो IPv4 के लिए या IPv6 के लिए, तो मेरे को फिलहाल ये यूज करना है IPv4 के लिए, दैट्स इट। ऐसे ही आप IPv6 के लिए भी VRF बना सकते हो, एग्जिट। और इसके अंदर और भी बहुत सारी वो होती हैं, जैसे अगर आप यहाँ जाओगे ना, ये देखो ऑप्शंस। ठीक है, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो आप। तो डिस्क्रिप्शन में क्या बोल सकते हो कि भाई दिस इज द VRF फॉर कस्टमर वन, या फिर नाम भी लिख सकते थे VRF फॉर डेल, है ना। और रूट टारगेट फिर आपका एडवांस VRF जो फुल फ्लैश्ड VRF है उसका पार्ट है, रूट टारगेट VPN, है ना, RD RT। तो फिलहाल हम
इनमें नहीं जाना चाह रहे, वी आर जस्ट कॉन्फ़िगरिंग VRF लाइट विदाउट MPLS। दूसरा बनाना है फिर VRF डेफिनेशन कस्टमर 2 के लिए बनाना है, एंड एड्रेस फैमिली यहाँ पे भी रहेगी IPv4 एग्जिट एग्जिट। दो VRF बन गए, वेरीफाई कर लेते हैं। शो VRF ब्रीफ कर दो, डिटेल कर दो, नहीं तो आप सिंपली एंटर भी कर दोगे तो दिखा रहा है पहला VRF दूसरा VRF, कोई RD सेट नहीं है ना, कोई अभी इंटरफेसेस मैंने डिफाइन नहीं किया कि किस इंटरफेस को किस VRF में डालना है, और IPv4 के लिए काम कर रहे हैं। चलो फिर मैं इंटरफेस भी डाल देता हूँ, जो कि मेरा अगला स्टेप भी है। सो लाइक दिस पुट रिस्पेक्टिव इंटरफेसेस इनटू रिस्पेक्टिव VRFs। तो सिंपली देखो कौन से इंटरफेसेस आपको किस VRF में डालने, तो हमने डिसाइड किया हुआ है पहले से ही कि जी जो मेरा FA सॉरी इधर 0/0 और 1/0 इसको मैंने CS1 के अंदर डालना है, और 1/1 एंड 2/0 को CS2 के लिए डालना है। तो इंटरफेस FA 0/0 IPVRF फॉरवर्डिंग, यही कमांड होगी ना, एक मिनट। अच्छा VRF फॉरवर्डिंग, ओनली VRF फॉरवर्डिंग, तो यू जस्ट डोंट वांट टू रिस्ट्रिक्ट इट ऑन टू द IP है ना, VRF CS1 डन है जी। अब IP डालना है आपको, तो कौन सी IP है मेरी FA 0/0 के लिए, 195.155.11.1.255.255.255.0 नो शट कर दो, देन ठीक, डन है। अच्छा एक काम करके दिखाता हूँ आपको मैं ना, इंटरफेस FA 1/0 पे पहले IP डाल के दिखाता हूँ, जो मैं बात कर रहा था ना वो सही है कि नहीं है उसको एक बार प्रूफ करके देख लेते हैं। 155.22.1 255.255.255.0 नो शट, और यहाँ पे फिर मैं बोलूँ कि VRF फॉरवर्डिंग CS1, ये देखो जी, इंटरफेस फास्ट 1/0 IP एड्रेस रिमूव्ड ड्यू टू इनेबलिंग VRF। तो अब इसके अंदर कोई IP नहीं है, डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ करोगे तो कोई IP नहीं है, ठीक है, ये देखिए। तो आप ये अपने आप से नहीं हुआ, मैंने पहले कर रखा होगा लैब टेस्टिंग के दौरान, अदरवाइज ये डाउन होता। चलो तो पहले आपको VRF कॉन्फ़िगर करना है, उसके बाद IP डालना है, नो शिट। फिर अगर आप चेक करोगे तो देखो अब IP आया, तो ये इसलिए मैंने स्पेशली उधर लिखा था पहले से ही। अब इसके बाद जो अपने दूसरा इंटरफेस है, इंटरफेस FA 1 कौन सा था, 1 था, 1/1 ठीक है, इसको किसमें डालना है आपका, VRF फॉरवर्डिंग कस्टमर 2, देन IP एड्रेस। तो अब कर लोगे आप IP एड्रेस वगैरह तो है ना, चलो मैं डाल देता हूँ ताकि रूट दिखा पाऊँ, चलो ठीक है, वेरिफिकेशन हो जाएगी अदरवाइज नहीं हो पाएगी। 175.155.11.1.0 नो शट, देन आपका इंटरफेस है 2/0 एंड VRF फॉरवर्डिंग होगा इसका CS2, देन इस पे जो IP होगी दैट विल बी 22.1 एंड नो शट, ओके। चलिए अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे शो IP रूट में कोई एंट्री नहीं है, कोई रूट नहीं है, 175.155.11.22 195 वाला कुछ नहीं है, क्योंकि शो VRF अगर आप करते हो तो देखो इंटरफेसेस डाल दिए ना इसके अंदर मैंने, तो इनके जो रूट्स थे जो प्रीफिक्सेस थी वो कहाँ चली गई होगी, अपनी अपनी राउटिंग टेबल में। तो शो IP रूट CS1 VRF आई गेस लिखना पड़ेगा ना, VRF CS1, ये देखिए आगे ना कनेक्टेड रूट इसके, तो ये किसकी टेबल बनी, पहले VRF की CS1 की। सिमिलरली CS2 की देख सकते हो, और कॉमन जो ग्लोबल राउटिंग टेबल है उसमें कुछ नहीं है। अब मान लो मैं कोई लूप बैक बना दूं, लूप बैक इंटरफेस 0, कोई IP एड्रेस डाल दो, मान लो 1.1.1 255.0.0, अब ये कहाँ जाएगा आपका, ग्लोबल राउटिंग टेबल में, क्योंकि इसको आपने किसी VRF में थोड़े ना बताया। तो डू शो IP रूट करोगे तो देखो ये किस में आया आपका, ग्लोबल राउटिंग टेबल में, कॉमन जनरल टेबल। अच्छा एक और चीज प्रूव कर लेते हैं कि भाई
ओवरलैपिंग जो स्पेस है वो हो सकते हैं कि नहीं आपकी वीआरएफ के अंदर। तो लेट्स से मैं एक और लूप बैक बना लेता हूँ, लूप बैक 1, आईपी एड्रेस डाल देता हूँ लेट्स से 21.1.1 फॉर एग्जांपल, कुछ भी आईपी डाल लो, एग्जिट एंड इंटरफेस। अच्छा आईपी तो डालना नहीं ना, पहले डालोगे तो फिर तो होगा नहीं। जैसे मैं इंटरफेस लूप बैक 2 पे करूँ तो ओवरलैप दिखा रहा है, ठीक है ना। तो अभी मेरे को क्या करना है, आईपी हटा दो दोनों जगह से, लूप बैक 2 से भी और लूप बैक 1 से भी, क्योंकि वैसे भी आपको पता है जब आप वीआरएफ में डालोगे तो आईपी हट जाएगी, है ना। चलो एनीवे, इंटरफेस लूप बैक 1 वीआरएफ फॉरवर्डिंग CS1, ठीक है। आईपी क्या डालना है फिर अपने को, दिस वन, हो गया। चलो जी, फिर ऐसे ही इंटरफेस लूप बैक 2 वीआरएफ फॉरवर्डिंग CS2, ठीक है। आईपी क्या डालना है, ये देखो कोई मैसेज आया ओवरलैपिंग का, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब ये पता ही नहीं ना एक दूसरे को। शो आईपी रूट VRF CS1, इसका अलग अपना 21 का रूट पड़ा है और CS2 का अलग पड़ा है, दोनों राउटिंग टेबल सेपरेट है, कोई एक दूसरे से लेना देना नहीं है। तो दैट्स व्हाई दिस इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ यूजिंग VRF एंड VRF लाइट। हाँ, अगर आप चाहो तो भाई एक VRF जो टेबल है उसके कुछ रूट्स आपके या सारे रूट्स दूसरी टेबल में चले जाए, है ना, दूसरे VRF में, तो एक रूट लिंकिंग का प्रोसेस होता है, रूट लिंकिंग, एंड आप रूट मैप्स की यूज करके उसको कर सकते हो। दैट इज अ फ्रीडम यू कैन हैव, बट दैट इज फॉर एडवांस लैब्स एंड ऑल। तो ठीक है, आई गेस इतना काफ़ी है हमारी इस लैब में। वीआरएफ की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ़िगरेशन की अंडरस्टैंडिंग आपको होगी होगी, and that's what I have tried only in this lab. So it was great teaching you guys this, one more topic about PBR and VRF. So as usual, thank you so much for staying with us, for trusting in this name of Network Nuggets, and in my efforts also sharing the videos and uploading always. Thank you so much. तो लास्ट जो सेक्शन रहेगा अब हमारा अगला, दैट इज गोइंग टू बी अबाउट VPN, एंड आफ्टर दैट इट विल बी CCIE फॉर श्योर। maybe it will take some time, but yes, that's a promise, so promises are meant to be kept. बीच में आपका साइबर सिक्योरिटी का मेरा बड़ा मन कर रहा है, तो लेट्स सी इफ दैट इज पॉसिबल, and yeah, that's it for this video, and I'll see you in another video series. अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।